डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें हमने देखा व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से इंक्रीज होने के बाद उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने के बाद उसे रिडक्शन कहेंगे, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेटेलिक कंडक्टेंस एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। पार्ट सेकंड में हमने देखा व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। There are two types of electrolytes. One is the strong electrolyte and another one is the weak electrolyte. उसी पार्ट में हमने देखा what the effect of electrolyte on the conductance. आज के वीडियो में हम देखें मोलार कंडक्टेंस क्या होता है। तो मोलार कंडक्टेंस के पहले हमें पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है। So what is the mole? Mole means ions, atoms, molecules, whatever the species which count is 6.022 into 10 raised to power 23। इतनी संख्या, इतने काउंट्स मतलब 1 मोल। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23। अब यही संख्या कहां से आई? तो उस सब्सटेंस का जो भी एटॉमिक मास है, या अगर मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, तो उस एटॉमिक मास के अनुसार या मॉलिक्यूलर मास के अनुसार, फॉर एग्जांपल NaCl ले लिया हमने, NaCl, तो इसमें Na है, Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन होके बना NaCl। तो Na का जो एटॉमिक मास है वो है 23 ग्राम और Cl का एटॉमिक मास है 35.5 ग्राम। तो ये होता है 58.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम क्या है? 58.5 ग्राम यह NaCl का मॉलिक्यूलर मास है। तो 58.5 ग्राम अगर NaCl नमक साल्ट हमने ले लिया और उसको डिसॉल्व किया, या NaCl 58.5 ग्राम हमने ले लिया, तो उसमें NaCl के कितने मॉलिक्यूल्स है? उसमें NaCl के 6.022 into 10 raised to power 23 इतने मॉलिक्यूल्स है। तो मोल क्या है? मोल एक यूनिट है टू काउंट द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स इसलिए कह रहे हैं हम कि उसमें एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, व्हाटएवर द थिंग्स। सो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23। तो 58.5 ग्राम यह NaCl का मॉलिक्यूलर मास है। तो उतना 58.5 ग्राम अगर हमने NaCl लिया तो उसमें 6.022 into 10 raised to power 23 इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसके? NaCl के। अब यही NaCl क्या किया हमने? यही NaCl हमने बीकर में रखा, उसमें पानी ऐड कर दिया, वाटर को ऐड किया इसमें, तो ये बना क्या? ये बना NaCl एक्वियस फॉर्म। तो ये कन्वर्ट होगा ड्यू टू द एक्वा, ड्यू टू द वाटर, Na प्लस एक्वियस एंड Cl माइनस एक्वियस। तो ये Na प्लस अब कितने हैं? ये Na प्लस है 6.022 into 10 raised to power 23 और ये Cl माइनस कितने हैं? उतने ही है 6.022 into 10 raised to power 23। मतलब ये NaCl का सेपरेशन हुआ किसमें? पानी में या सॉल्वेंट में। तो व्हाट इज द मोलार कंडक्टेंस? अब जो भी इनमें सेपरेशन हुआ है आयंस का, उस आयंस में या उसी सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रोड डाला, उस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया बैटरी से। अब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम,
तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसको कहेंगे मोलार कंडक्टेंस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज द मोलार कंडक्टेंस? किसे कहेंगे मोलार कंडक्टेंस? क्या किया हमने? 58.5 ग्राम NaCl लिया। उतना ही क्यों लिया? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास 58.5 ग्राम है। तो 58.5 ग्राम हमने NaCl लिया, उसमें पानी ऐड कर दिया तो एक सॉल्यूशन बना। उस सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड रखा। अब 2 इलेक्ट्रोड को ये बैटरी को कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसमें, उसको कहेंगे मोलार कंडक्टेंस। तो व्हाट इज द मोलार कंडक्टेंस? कैपेसिटी ऑफ कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटी to flow the electricity of solution in which 1 gram mole solute is added, or 1 gram mole या 1 mole electrolyte is added। ये 1 mole electrolyte, 1 gram mole electrolyte when added to the required solvent or added to the suitable solvent, it is converted to the ions, and capacity of that ions to conduct the electricity, that is called as the molar conductance। मतलब जब 1 मोल सब्सटेंस हम एक सुटेबल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तब उसके आयंस बनेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 मोल Na+ बना और 1 मोल Cl- बना। इस सॉल्यूशन में अगर हमने MgCl2 लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो Mg2+ प्लस 2Cl-, तो यहां पे 1 मोल Mg2+ बन रहा है। 1 मोल MgCl2 लिया हमने। कितना MgCl2 लिया? 1 मोल MgCl2 लिया। 1 मोल MgCl2 को वाटर में ऐड कर दिया। वाटर में क्यों? क्योंकि ये भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो वाटर सुटेबल सॉल्वेंट है। वाटर में इसका सेपरेशन, आयोनाइजेशन आसानी से होगा और पूरी तरह से होगा। तो MgCl2 वाटर में ऐड कर दिया तो बना क्या? Mg2+, कितना? 1 मोल। 2Cl- for 1 molecule of MgCl2, 2Cl- ions will form। मतलब ये दोनों मिला के कितना हुआ? ये 2 मोल, ये 1 मोल, पूरे मिला के हो गए 3 मोल। यहां पे कितने हो गए? यहां पे दोनों मिला के हो गए 2 मोल। यहां पे कितने हो गए? 3 मोल। तो ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूट। तो क्या करना है? 1 ग्राम मोल सब्सटेंस लेना है, सुटेबल सॉल्वेंट में ऐड करना है, उसके जितने भी आयंस तैयार होंगे, दैट आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी पावर इज कॉल्ड एज द मोलार कंडक्टेंस। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि NaCl 1 लीटर पानी में डाला और MgCl2 1 लीटर पानी में डाला, तो किसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगी? किस सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगी? तो NaCl जब हम 1 लीटर पानी में डाल रहे हैं तो हमें आयंस मिल रहे हैं। एक NaCl मॉलिक्यूल के लिए 2 आयंस मिल रहे हैं, एक Na+ और दूसरा Cl-। जब 1 मोल NaCl ऐड करेंगे हम, तब हमें मिलेगा 1 मोल Na+, 1 मोल Cl-। जब 1 मोल MgCl2 ऐड कर रहे हैं हम, वही सॉल्वेंट है, 1 लीटर क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी है, तब हमें मिल रहा है 1 मोल Mg2+ और 2 मोल Cl-। तो यहां पे मिल रहे पूरे मिला के 1 मोल MgCl2 के पीछे 3 मोल्स ऑफ आयंस, और 1 मोल NaCl ऐड करते हैं तब हमें मिल रहे हैं 2 मोल्स ऑफ आयंस। तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग पावर होगी। 1 आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, 2 आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, 3 आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, 4 आयंस। तो जितने आयंस बढ़ेंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर बढ़ेगी। तो यहां पे क्या हो रहा है? MgCl2 इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ज्यादा करेगा। सो व्हाट इज द मोलार कंडक्टेंस? 1 मोल सब्सटेंस और 1 मोल आयंस or 1 gram mole substance added to the particular solvent, suitable solvent, then it is converted to the ions, and that ions conduct electricity
that power to conduct electricity of 1 gram mole electrolyte is called as molar conductance. Molar, 1 gram mole. Conductance, their conducting power. So 1 gram mole substance added to the suitable solvent, they are converted to the ions, they are dissociated into ions. That ions conduct electricity, that power to conduct electricity is called as the molar conductance. तो ये डिपेंड है इलेक्ट्रोलाइट्स पे कि इट प्रोड्यूसेस व्हेन ऐड 1 gram mole of electrolyte, it produces 2 mole of ions, for example NaCl. If we add MgCl2, it produces 3 mole of ions. If we add 1 mole of AlCl3, it produces 3 mole of ions. So it depends on the nature of electrolyte. तो सबको मिला के एक डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। तो एक डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ पे बनेगी कि जितने भी आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग the 1 gram mole of substance in a suitable solvent, that is called as the molar conductance. So conducting power of all the ions, जितने भी आयंस बन रहे हैं उतने आयंस की कंडक्टिंग पावर. So conducting power of all the ions produced, जितने भी आयंस तैयार हो रहे हैं उनकी सबकी कंडक्टिंग पावर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 gram mole of electrolyte. So 1 gram mole of electrolyte सुटेबल सॉल्वेंट में जब हम डिसॉल्व करेंगे तब आयंस तैयार होंगे. सो कंडक्टिंग पावर ऑफ दैट आयंस इज कॉल्ड एज द मोलार कंडक्टेंस. जैसे हमने 1 ग्राम मोल NaCl को ऐड किया, बना क्या, Na प्लस बना, Cl माइनस बना. तो 1 मोल NaCl तैयार कर रहा है 1 मोल प्लस 1 मोल 2 मोल आयंस. कितने आयंस तैयार कर रहा है? 2 मोल आयंस तैयार कर रहा है. जैसे हमने ऐड कर दिया MgCl2 को, 1 मोल MgCl2, इट इज कन्वर्टेड टू Mg2 प्लस 2Cl माइनस. तो ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, कोएफिशिएंट 2. सो 1 मोल प्लस 2 मोल, इट इज कन्वर्ट, इट हैव 3 मोल्स, 3 मोल आयंस. तो 1 मोल MgCl2 तैयार कर रहा है 3 मोल आयंस. अगर हमने AlCl3 को लिया और ऐड कर दिया सुटेबल सॉल्वेंट में या वाटर में, तो ये तैयार करेगा Al3 प्लस 3Cl माइनस, ये 1 मोल प्लस ये 3 मोल, कोएफिशिएंट 3. सो इट इज 3 प्लस 1 4 मोल. सो ये डिपेंड करता है कितने आयंस तैयार करेगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे. तो इनको सबको मिला के डेफिनेशन बनाना पड़ेगा कि कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, जितने भी आयंस होंगे. NaCl 1 मोल 2 मोल आयन देगा, MgCl2 1 मोल 3 मोल आयंस देगा, 1 मोल AlCl3 4 मोल्स आयंस देगा. तो कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, जितने भी आयंस मिलेंगे, कहां से मिलेंगे? बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोल. लेकिन सब्सटेंस जब ऐड कर रहे हैं या इलेक्ट्रोलाइट जब ऐड कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट कितना है? ये 1 ही मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है. तो हम कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं सुटेबल सॉल्वेंट में? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं. तो 1 ग्राम मोल और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट एडेड, देन it produces ions. That ions are carrying electricity. So that power to carrying electricity is called as the molar conductance. तो एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो सकता है कि NaCl, MgCl2 और AlCl3 दोनों भी 1 मोल है और सेम क्वांटिटी सॉल्वेंट लिया हमने, तो कौन इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कैरी करेगा? तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कैरी करने की क्षमता है AlCl3, उसके बाद आएगा MgCl2, उसके बाद आएगा NaCl, क्योंकि जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग पावर होगी. तो ये है मोलार कंडक्टेंस. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टेंस.
तो ये पॉइंट समझने के लिए जो लास्ट पॉइंट्स थे, कंडक्टेंस मतलब क्या, मोलार कंडक्टेंस मतलब क्या, कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब क्या, यह समझना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार एक एक सेंटेंस में मैं रिपीट करता हूं यहां पे कि कंडक्टेंस मतलब क्या, पूरे सॉल्यूशन का, पूरे वायर का जो भी कंडक्टिंग पावर है वो है कंडक्टेंस। 1 cm³ सॉल्यूशन का, 1 cm³ वायर का जो भी कंडक्टिंग पावर है वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कप्पा। और 1 ग्राम मोल जब पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या सुटेबल सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं तब उसमें जो भी आयंस तैयार होंगे उन आयंस की कंडक्टिंग पावर जो भी है उसको कहेंगे हम मोलार कंडक्टेंस। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है ये हमें देखना है, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस पूरे वायर का, पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टिंग पावर। तो कंडक्टेंस जी पूरे वायर का। अब जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको वो एक क्यूब है। अब इसी क्यूब में एक सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन है 1 cm³। अगर हम इसका कंडक्टेंस काउंट करते हैं तो उसी को हम कंडक्टिविटी भी कहेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनो कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है 1 cm³ सॉल्यूशन। तो 1 cm³ सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टिंग पावर होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कप्पा। पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर होती है उसको कहते हैं हम कंडक्टेंस। अब जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको सॉल्यूशन है ये, उसका कंडक्टिंग पावर कैलकुलेट करना है, वो हुआ कंडक्टेंस। अब ये सॉल्यूशन कितना है, 1 cm³ सॉल्यूशन है, तो इसका अगर कंडक्टिंग पावर कैलकुलेट करते हैं तो वो है कंडक्टिविटी। तो इसी एग्जांपल में, इस तरह के एग्जांपल में, किस तरह के एग्जांपल में सॉल्यूशन उतना ही है या इलेक्ट्रोड उतना ही है 1 cm³, तो तब क्या होगा, तब होगा कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, तब होगा कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। कब होगा, जब सॉल्यूशन 1 cm³ होगा तब कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। अब दूसरी बात, अब इसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूशन है, 1 cm³ सॉल्यूशन है, तो इसी 1 cm³ सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट है, 1 ग्राम मोल इतना इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हुआ है। अब 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्टिंग पावर है उसको कहते हैं हम मोलार कंडक्टेंस। तो इसी एग्जांपल में कंडक्टेंस वही है, 1 cm³ सॉल्यूशन होने की वजह से कंडक्टिविटी भी वही है, और 1 cm³ सॉल्यूशन में कितने इलेक्ट्रोलाइट है, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए मोलार कंडक्टेंस भी वही है। तो इस एग्जांपल में कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलार कंडक्टेंस। साइन क्या है, साइन है लैम्बडा एम, मोलार कंडक्टेंस का साइन है लैम्बडा एम। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलार कंडक्टेंस। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्यूशन में वाटर ऐड करना है। तो 1 cm³ सॉल्यूशन था पहले, अब कितना ऐड किया वाटर, और 1 cm³ एरिया बढ़ाया उसका, इतना वाटर ऐड किया कि अब ये सॉल्यूशन 2 cm³ है, और एक बढ़ाया 3 cm³ हुआ सॉल्यूशन, और वाटर ऐड किया 4 cm³ सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह के 100 cc मतलब 100 cm³ सॉल्यूशन बना। तो अब कंडक्टेंस इज इक्वल नॉट इक्वल टू द कंडक्टिविटी, अब कंडक्टेंस इज नॉट इक्वल टू द कंडक्टिविटी। अब कंडक्टेंस पूरे सॉल्यूशन का
तो पूरा सॉल्यूशन अब क्या है, एक सीएम क्यूब नहीं है, पहले क्या था, एक सीएम क्यूब सॉल्यूशन था, इसलिए कहते थे हम कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, और उस सॉल्यूशन में 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट था, तो उसे कहते थे हम मोलार कंडक्टेंस। अब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम मोल ही है, लेकिन सॉल्यूशन अब 1 सीएम क्यूब नहीं है। अब हमने उसमें सॉल्वेंट ऐड करके 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 कितना सॉल्यूशन बनाया, 100 सीएम क्यूब सॉल्यूशन बनाया। तो अब कंडक्टेंस इज नॉट इक्वल टू कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी, ये जो 1 सीएम क्यूब सॉल्यूशन है, इसकी जो कंडक्टिंग पावर है, इसी को हम कहेंगे कंडक्टिविटी। अब यहां पे कितने सीएम क्यूब है, 100 सीएम क्यूब है। तो क्या करना पड़ेगा, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 100, क्योंकि कंडक्टिविटी 1 सीएम क्यूब की होती है। सीएम क्यूब कितना सॉल्यूशन है, 100 सीएम क्यूब है, तो कंडक्टिविटी इंटू 100 सीएम क्यूब, तब जाके हमें मिलेगा क्या, तब जाके हमें मिलेगा कंडक्टेंस। अगर हमने 1000 ml वाटर ऐड किया तो ये बनेगा 1000 सीएम क्यूब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना बना, 1000 सीएम क्यूब। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा मींस कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी 1 सीएम क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर। अब कितने सीएम क्यूब है, 1000 सीएम क्यूब है या 1000 ml वाटर है, तो ये क्या आया, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000। तो चाहे वॉल्यूम कितना भी हो, जनरल क्या लिख सकेंगे हम, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखेंगे इज इक्वल टू कंडक्टेंस। तो ये आएगा कंडक्टेंस कब, जब 1 सीएम क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का उतना, तब हमें मिलेगा क्या, तब हमें मिलेगा कंडक्टेंस। अब इसी प्रकार से ये सॉल्यूशन है कितना, 1 सीएम क्यूब सॉल्यूशन है, इसमें कितना ऐड किया हुआ है, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हुआ है, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हुआ है। सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन है 1 सीएम क्यूब सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तब जाके कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलार कंडक्टेंस। अभी हमने ये पढ़ा। अब हम क्या करना है, इसमें और सॉल्वेंट को ऐड करना है। तो कितना सॉल्वेंट ऐड करेंगे, 1 सीएम क्यूब सॉल्यूशन था पहले, अब सॉल्यूशन को बढ़ाया, मतलब सॉल्वेंट ऐड किया इसमें, ये 2 सीएम क्यूब बना, ये 3 सीएम क्यूब बना, ये 4 सीएम क्यूब बना। तो जैसे जैसे हम सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे सॉल्यूशन बढ़ रहा है, सीएम क्यूब बढ़ रहा है, सॉल्यूशन बढ़ रहा है। और एक बात, पहले क्या था, पहले एक ही सीएम क्यूब में 1 मोल था, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट था। अब इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम मोल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का एरिया, मतलब सीएम क्यूब जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो अब इसमें ये 1 सीएम क्यूब है, इसमें 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या, नहीं है। अब जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, तो वो है 4 सीएम क्यूब। तो इस 4 सीएम क्यूब में अब इलेक्ट्रोलाइट्स है। पहले क्या था, इसमें 1 सीएम क्यूब में थे, अब 4 सीएम क्यूब में है। वैसे इस तरह से हमने अगर 1000 सीएम क्यूब सॉल्यूशन बनाया, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है 1 ग्राम मोल जो हमने ऐड किए थे, वो इलेक्ट्रोलाइट्स अब सब तरफ फैल गए हैं। तो अब वो किस में है, 1000 सीएम क्यूब सॉल्यूशन में वो 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो तब कंडक्टेंस और या मोलार कंडक्टेंस लैम्डा एम, मोलार कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी दैट इज द कप्पा कंडक्टिविटी कप्पा। कब होगा ये मोलार कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, जब सॉल्यूशन 1 सीएम क्यूब होगा और उसी सॉल्यूशन में 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा, तब मोलार कंडक्टेंस लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मतलब कप्पा होगा।
अब हमने क्या किया, अब हमने 1000 cm³ सॉल्यूशन बनाया 1 cm³ सॉल्यूशन का को, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है 1 ग्राम मोल, इलेक्ट्रोलाइट्स उतने ही है 1 ग्राम मोल, लेकिन उनका अब एरिया बड़ा हुआ है। तो एरिया 1 cm³ से 1000 cm³ सॉल्यूशन बनाया। तो अब नहीं कह सकते कि लैम्बडा m इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लैम्बडा m इज इक्वल टू कंडक्टिविटी कप्पा इनटू वॉल्यूम। तो मोलार कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। m क्या है, m है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन 1000 ml, 1000 ml में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन m है। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1000 डिवाइडेड बाय m। तो m क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन 1000 ml। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू 1000 बाय m। सो लैम्बडा m मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय m। तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा लैम्बडा m इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय m। तो लैम्बडा m मोलार कंडक्टेंस 1000 cm³ solution into kappa conductivity or specific conductance, and m is the concentration. Thank you.